सुनने वालों को मसीह में मेरा सलाम। दोस्तों, अक्सर लोग रोज़े के बारे में सवाल करते हैं कि रोज़ा कब से कब तक रखा जाता है, और उनमें से कई ऐसे बहन भाई भी हैं जो रोज़ा रखने का तरीका भी जानना चाहते हैं। तो आइए आज हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे कि रोज़े का मतलब क्या है और रोज़ा कैसे रखा जाता है और रोज़ा कब से कब तक का रखा जाता है। दोस्तों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में बेऐब बर्रे की तरह आए। वो कुंवारी से पैदा हुए और उन्होंने बहुत से दुख उठाए और उन्हें मसलूब किया गया, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे रोज़ वो मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए, और वहाँ से वो ज़िंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाले हैं। दोस्तों, मेरा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर और पाक तसलीस पर है। मेरी दुआ है कि खुदा आपके ईमान में भी इजाफ़ा करें। दोस्तों, अगर हम रोज़े के बारे में बात करें तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम रोज़ा सुबह से शाम तक रख सकते हैं। इसका ज़िक्र हमें दूसरा शमूएल उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में मिलता है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास पैराहन चाक किए और सर पर खाक डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो ज़मीन पर गिरा और सजदा किया। इस आयत से हमें पता चलता है कि रोज़ा सुबह से शाम तक रखा जाता है। दोस्तों, बनी इस्राएल कौम भी सुबह से शाम तक का वक्त रोज़े में गुजारते थे। अगर हमने इस आयत को अच्छे तरीके से समझा है तो रोज़ा हमारे नज़दीक 24 घंटों का होता है। इसके अलावा कलाम मुक़द्दस में अहबार की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत से 32वीं आयत में यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारे का दिन है। इस रोज़ तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफ़ारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफ़ारा किया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सब हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। दोस्तों, रोज़े का मतलब भूख और प्यास को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका ताल्लुक़ खुदा से बहुत करीब हो जाता है। यानी आपकी सोच और आपका ख़याल सिर्फ़ खुदा की तरफ होना चाहिए, हत्ता कि आपका जिस्मानी अज़ू भी किसी ऐसे फ़ेल में मुब्तला ना हो जो खुदा को नागवार गुजरे। आप इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए रोज़े का सही मतलब जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बाइबल मुक़द्दस में हमें 3 दिन के रोज़े का भी ज़िक्र मिलता है। आस्तर की किताब उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है कि जाओ और सुसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियाँ इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक होती हूँ तो हलाक हुई। दोस्तों, इसके अलावा हमें बाइबल मुक़द्दस में 7 दिन के रोज़े का ज़िक्र भी मिलता है। दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत में यूँ लिखा है, इसीलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की, और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा, और उसके घराने के बुज़ुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा, और ना उसने उनके साथ खाना खाया,
اور 7वें दिन वो लड़का मर गया। और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज ज़िंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुढ़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाज़िमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाज़िमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद ज़मीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाज़िमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा कि जब तक वो लड़का ज़िंदा था मैंने रोज़ा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। इसके साथ साथ मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में हमें 40 दिन के रोज़े का जिक्र भी मिलता है। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा और उससे पहले हज़रत मूसा ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। इसका जिक्र हमें खरूज की किताब और उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत में मिलता है। सो वो 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के 40 रोज़ों का जिक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में मत्ती की अंजील और उसका 4था बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में मिलता है। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। इसके साथ साथ हमें बाइबल मुक़द्दस में 21 दिनों के रोज़े का जिक्र भी मिलता है। दानियाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में यूं मरकूम है, मैं दानियल इन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दाखला न पाया, और ना मैंने तेल मला जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर न गए। मेरे अजीज़ों, अगर हम बाइबल मुक़द्दस पर निगाह करें तो हमें बहुत से ऐसे हवाले मिलेंगे जिनमें रोज़े के मुतल्लिक़ बयान किया गया है। दोस्तों, आज हमने जो खुदावंद के कलाम में से सुना है उसके मुताबिक आप रोज़ा 24 घंटों का भी रख सकते हैं और 2 या 3 या उससे ज़्यादा दिनों का भी रख सकते हैं, और उसके अलावा हम मकसद का रोज़ा भी रख सकते हैं। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वश बरकत दे। आमीन।